बहु बीती थोड़ी रही येहू बीती जाए, नटी कहे सुन रे मना ना कुलय दाग लग जाए। सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज दुनिया को चिताते हुए कहते हैं कि देखो एक नटी नाच रही थी और उसका साथी था वो तबला बजा रहा था। राजा के दरबार में ये सारा कार्यक्रम चल रहा था। धीरे धीरे वो ऊँघने लगा। उसका जो साथी था जो तबला बजाने वाला वो ऊँघने लगा तो नटी ने ये शब्द कहे कि बहु बीती थोड़ी रही येहू बीती जाए, कि अरे बहुत समय बीत गया है, केवल कुछ ही समय और शेष है। कहे नटी सुन रे मना ना कुलय दाग लग जाए, कि हे भाई सुनो तबला ठीक से बजाओ, ताल भंग नहीं होनी चाहिए। ताल भंग हो गई तो हमारे कुल को दाग लगेगा, हमारी जो कला है उसका अपमान होगा। इसीलिए बस कुछ क्षण और शेष बचे हैं, इसके बाद तो ये जितना भी कार्यक्रम है ये समापन की ओर चल देगा, तो सावधान रहो। कबीर साहब इस वृतांत के माध्यम से जीव को समझाना चाहते हैं कि भाई परमात्मा का नाम सुमरन करते करते तुम्हारी उम्र काफ़ी बीत चुकी है, बस कुछ और थोड़ा सा सुमरन कर लो, फिर तुम्हें उस साहिब का भी दीदार हो जाएगा। इस अंत समय में, इन अंतिम घड़ियों में अपना धैर्य ना तोड़ देना। जिस प्रकार कोई जीव रस्सा पकड़कर ऊपर चढ़ता है कुएं से बाहर निकलने के लिए, यदि वो अंत समय में जाकर और रस्से को छोड़ दे, धैर्य उसका टूट जाए, तो वो वापस उसी गहरे कुएं में जा गिरता है। उसके बाद उसके अंदर हिम्मत नहीं रहती कि वो दोबारा चढ़ जाए, क्योंकि उसके हाथ छिल चुके होते हैं, हाथों में दर्द हो रहा होता है। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं कि भाई जो इतना सुमरन किया है तो थोड़ा सा और सुमरन करो, थोड़ा सा और सुमरन करो, क्योंकि मंजिल नज़दीक आने वाली है। और इसके साथ साथ इस जगत को भी चेताते हैं। इसका दूसरा भाव भी है कि कबीर साहिब इस जगत को चिताते हैं और क्या कहते हैं कि भाई सुनो, तुम्हारी उम्र बहुत बीत चुकी है, अब केवल कुछ ही उम्र शेष बची है। इस थोड़ी सी उम्र में अब भी समय है, उस परमात्मा का नाम सुमरन कर लो। यदि उस परमात्मा का नाम सुमरन कर लिया तो शायद तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए, तुम्हारा कुल कलंकित होने से बच जाएगा, तुम काल के जाल में फंसने से हो सकता है बच जाओ। कबीर साहिब पूरे काशी के अंदर घूम रहे थे भजन गाते हुए, और उसके बाद भजन गाते गाते एक बूढ़ा था जिसका नाम था जगत राम। लोग प्रेम से उसे जगते कहते थे, जगते भाई कैसे हो, लेकिन वैसे वो बूढ़ा हो चुका था। वहाँ से घूमते घूमते जब निकले कबीर साहिब, तो उस बूढ़े ने भी कबीर साहिब के ये ज्ञान भरे वाक्य सुने, तो उसको भी ये समझ में आया कि मेरा भी जीवन जो है थोड़ा ही बचा है, क्या मेरा भी कल्याण हो सकता है? यदि हो सकता है क्यों ना मैं अपना भी कल्याण करवा लूँ। वो उनके पीछे पीछे चलता है, लेकिन बूढ़ा था तो इसीलिए वो पीछे पीछे नहीं चल पाए, थोड़ा दूर रह गया। कबीर साहिब आते हैं और आकर बैठ जाते हैं अपनी कुटिया में। एक जीर्ण शीर्ण कुटिया के बाहर कबीर साहिब शांत चित्त होकर बैठे। सूर्यास्त होने लगा था और सूर्यास्त की लालिमा गंगा के जल को एक रक्त वर्ण इस प्रकार के रंग से रंग चुकी थी। वो बूढ़ा व्यक्ति जिसके बाल पूरे तरीके से सफ़ेद हो चुके, लाठी के सहारे हाँफते हाँफते कांपते हुए कदमों से आ रहा था। उसके पीछे उसकी परछाई ऐसे लग रही थी मानो काल उसे जकड़ने के लिए हाथ फैलाए खड़ा हो। वो आते ही कबीर साहिब के चरणों में गिर पड़ता है। उसकी श्वासें उखड़ी हुई थी। हाँफते हुए और कपकपाते हुए स्वर में बोलता है कि हे काशी के ज्ञानी, हे कबीर साहिब, मुझे बताइए और मुझे बचाइए इस काल से। मौत मेरे सिर पर खड़ी है, मेरी आंखें धुंधली हो गई हैं, कान बहना शुरू कर दिया और शरीर का एक एक जोड़ दर्द कर रहा है। मैंने जीवन भर केवल अपने परिवार के लिए कमाया, वासनाओं को भोगा, पर अब रात को यमराज के दूत मुझे सपने में दिखाई देते हैं। मैं अब सब कुछ छोड़कर ईश्वर की भक्ति करना चाहता हूँ, मुझे शरण में ले लीजिए साहिब, मुझे पार उतार दीजिए। साधो भाई,
आप में से बहुत से भगत ऐसे हैं जिनकी उम्र 50-60 के ऊपर निकल चुकी है। उन सभी के लिए सत्संग बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं साहिब? साहिब उसे कहते हैं कि जगतराम उठ जाओ और पहले शांति से बैठो। आज तू उस पड़ाव पर आकर शरण मांग रहा है जब तेरी हवेली की दीवारें ढहने लगी हैं। तूने गांव की वो पुरानी कहावत तो सुनी होगी कि जब एक किसी लड़की के साथ कोई दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहे थे तो क्या कहते हैं, वो आके बोलती है अपने पिता को कि बापू मैं तो बहुत भागी। तो पिता कहता है बेटी सब कुछ लुट पिट कर भागी तो क्या भागी। वही हाल तुम्हारा भी है। जगतराम आश्चर्यचकित हो गया, बोले साहिब सुनी तो है, हमारे बुजुर्ग अक्सर किसी के बहुत देर से सचेत होने पर यह ताना मारते थे, पर इस आध्यात्मिक मार्ग में इसका क्या संबंध? कबीर साहिब कहते हैं इसका बहुत गहरा संबंध है जगतराम। ये बेटी कोई और नहीं, ये तेरी जीवात्मा है, तेरी चेतना है। और जिन डाकुओं ने इसे लूटा है वो है तेरे अपने ही विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। रात गवाई सोए कर, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले जाए। तूने अपनी जो जवानी थी वो जवानी तो तूने निकाल दी किस में? स्त्री के सुख में। रात तू सोने में गवा देता है और दिन तूने खाने में निकाल दिया। हीरे जैसा तेरा अनमोल जीवन था और तूने उसे कोड़ियों के भाव बदल दिया। अपनी युवावस्था, अपनी बुद्धि का तेज, अपनी सांसों की अनमोल पूंजी, इन विकारों के हाथों में तूने खुशी खुशी लौटा दी और ये लूटते रहे, तू लुटवाता रहा। अब जब इंद्रियों का रस सूख गया, शरीर में भोग भोगने की इच्छा नहीं रही और यमराज का बुलावा आ गया, तब तू संसार से भागकर मेरी कुटिया की तरफ आ रहा है। कबीर साहब पूछने लगे, जब सब कुछ लुट ही गया है तो अब इस भागने का क्या फायदा है? बताओ मुझे, अब तुम क्या कर लोगे? कबीर साहब की ये बातें सुनकर जगतराम रोने लगा कि साहिब आपकी बातें मेरे कलेजे को चीर रही हैं। मानता हूं जब मैं जवान था तब संतों की बातें मुझे फीकी लगती थी। मुझे लगता था कि अभी भी जीने की उम्र है, क्योंकि लोग कहते थे अरे भजन तो बुढ़ापे में होता है, बुढ़ापे में भजन करना। और मैंने भी यही सोचा कि अभी जीने की उम्र है तो बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। क्या जवानी में भक्ति करना इतना आवश्यक था? क्या बुढ़ापे में भजन नहीं होता? कबीर साहब बोले, अरे मूर्ख, जवानी ही तो वो समय था जब तिजोरी भरी हुई थी, जब डाकुओं से लड़ा जा सकता था। क्या अब तू अपने विकारों से लड़ सकता है? क्या तेरी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि तू अपने मन को अपने वश में रोक सके? अब वो शक्ति तो रही नहीं। कबीर नौबत आपनी, दिन 10 लेहु बजाए, ये पुरपट्टन ये गली, बहुर न देखे आए। इंद्रियों का जो डाका था, जिन आंखों से तुझे परमात्मा का रूप देखना था, उसे तूने दूसरे की स्त्री, दूसरे के धन को ललचाई नजरों से देखने में वो तो निकाल दिया। आंखें तो उसमें लगा दी तुमने। जिन कानों से अनहद नाद सुनना था, उसे निंदा और वासना के गीत सुने तूने। जिस ओज और वीर से आत्मज्ञान की अग्नि जलानी थी, उसे तू क्षणिक शारीरिक सुखों में तूने वो बहा दिया। कबीर साहब कहते हैं कि तूने सोचा कभी कि दिन 10 की ये जवानी है, इसको केवल भोगों में उड़ा दूं और बाद में संभाल लूंगा? तू यही तो सोचता रहा, पर तू ये भूल गया कि जब डाकू घर की नींव ही खोद देंगे तो छत को गिरने में क्या कोई समय लगेगा? उसको गिरने से फिर कोई नहीं बचा सकता। तेरी जीवात्मा रूपी बेटी को काम और क्रोध ने पूरे तरीके से छिन्न भिन्न कर दिया और अब तू निष्प्राण होकर कह रहा है कि मैं शुद्ध होना चाहता हूं। कबीर साहब ने देखा कि बगल में एक सूखा हुआ ठूंठ पेड़ का, उसके सारे पत्ते गिर चुके थे। वो पेड़ खड़ा था, सूखा हुआ एकदम। एक बूढ़ा बाज उस सूखे हुए पेड़ की डाल पर बैठा था, क्योंकि अब उसके पंखों में उड़ने की और पंजों में शिकार करने की ताकत नहीं रही। वो आकाश की ओर लाचारी से देख रहा था। जगतराम अपनी फटी हुई हथेलियों को देखकर सिर पीट रहा था। जगतराम ने कहा कि हे दयालु देव,
क्या बुढ़ापे में इस लाचारी में की गई पुकार को परमात्मा नहीं सुनेंगे? क्या मेरा पछतावा बिल्कुल व्यर्थ जाएगा? कबीर साहिब ने कहा, परमात्मा की करुणा अनंत है जगतराम, पर नियम अटल है। जिसे तू वैराग्य कह रहा है, तू सोचता है कि तेरे अंदर वैराग्य जाग गया, इसीलिए तू भाग कर आया है। नहीं, ये वैराग्य नहीं, केवल तेरी मजबूरी है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब तक जीभ में स्वाद लेने की ताकत थी, तूने खूब छक्कर खाया, पेट भर कर खाया, और जब वैद हकीम तुझे परहेज बताते हैं तो तू कहता है कि अब मैं त्यागी हो गया। जब तक तेरी आंखों में वासना की भूख थी, तू कुदृष्टि डालता रहा, और अब जब मोतियाबिंद हो गया तो तू कहता है कि मैंने अपनी आंखें ईश्वर में लगा दी हैं। यह कैसा त्याग है? ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई चोर चोरी करने की शारीरिक शक्ति खोने पर फिर स्वयं को ईमानदार घोषित कर दे। साहिब कहते हैं कि बेटी, जब लुट पिट कर भागी तो क्या भागी? जब इंद्रियों ने तुझे पूरे तरीके से चूस कर फेंक दिया, जब तू किसी लायक नहीं रहा इंद्रियों के, तब तू संसार छोड़ रहा है। वास्तव में संसार ने तुझे छोड़ दिया है, तूने संसार को नहीं छोड़ा। यदि तूने संसार को छोड़ा होता तो जवानी में छोड़ा होता। कबीर साहब अपने जिस करघे पर सूत बुन रहे थे उसे रोकते हैं। वे जगत राम की छाती पर अपना हाथ फेरते हैं जहां उनकी धड़कनें चल रही थी। अचानक उस अंधेरी रात के बीच कुटिया के कोने में रखा हुआ घी का एक अंतिम टिमटिमाती लो वाला एक दीपक जल उठता है। कबीर साहब की आंखों में सांत्वना और परम ज्ञान का प्रकाश चमकता है। जगतराम कबीर साहिब के चरणों में लिपट कर सुबकते हुए कहते हैं, साहिब मैं हार गया, मेरा अहंकार टूट गया, मैं सचमुच लुट पिट कर भागा हुआ अभागा हूं। मैं बड़ा अभागा हूं जो पहले नहीं भागा इनसे, अब इन इंद्रियों से लुट पिट कर भागा। पर क्या इस लुटी हुई बेटी का कोई ठोर ठिकाना नहीं है? क्या इस पतित आत्मा को परमात्मा के चरणों में रत्ती भर भी स्थान नहीं मिलेगा? मुझे कोई तो राह दिखाइए। सतगुरु कबीर साहिब कहने लगे कि सुनो जगतराम, हताश मत हो। यद्यपि तूने अपनी बहुमूल्य संपदा खो दी है, फिर भी जब तक इस शरीर में एक भी श्वास बाकी है तब तक पूर्ण विनाश नहीं हुआ है। यदि तू इस अंतिम क्षण में भी पूरी ईमानदारी से बिना किसी पाखंड के अपनी हार स्वीकार कर लेगा तो गुरु का शब्द तुझे अभी भी जिला सकता है। चेत सके तो चेत ले, अंत होएगी हान। कबीर सोई दिन भला, जादिन सुमरे ज्ञान। कबीर साहिब कहते हैं कि देखो, अब दिखावे की माला और तिलक का जो ढोंग है उसे छोड़ो, अपनी हार को स्वीकार करो कि हां मैं लुट गया हूं। जब तक तू पूरे तरीके से शून्य नहीं हो जाएगा, जब तक तू पूरे तरीके से अपनी हार स्वीकार नहीं करेगा, तब तक तेरा अहम तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। और जब तू शून्य हो जाएगा, हार जाएगा, अपने इस संसार के ज्ञान को बिल्कुल अपने हृदय से निकाल फेंकेगा, जब तू अज्ञानी बन जाएगा, तब तेरे भीतर उस नाम का प्राकट्य होगा जो पतित पावन है। वो गिरे से गिरों को भी, उनका भी उद्धार कर देता है। अरे वो तो कसाईयों को तार देता है, वो वेश्याओं को तार देता है। जो राम नाम पत्थर को पानी पर तैरा सकता है, वो राम नाम तू तो चेतन है, तुझे भी तरा सकता है। इसीलिए उस परमात्मा का सुमिरन कर। इस समय की कीमत को पहचानो। जो निकल गई श्वासें वो वापस नहीं आ सकती, लेकिन बची हुई श्वासों को अब संसार के चिंतन में मत गंवाओ। जो बीत गया उसकी चिंता छोड़ो। जो बीत गई सो बात गई, अब रैन कहाँ, जो सोवत है अब भी जाग जाओ। जो बीत गई उसकी चिंता छोड़, जो हाथ में है उसे सतगुरु के चरणों में अर्पित कर दे। क्योंकि यदि समय बहुत है तो व्यक्ति आराम से चलकर दूरी तय कर सकता है, लेकिन यदि उसके पास समय ही बहुत कम हो तो उसे बहुत तेजी से दौड़ना होगा। अब तुझे भी इसी प्रकार से तेजी से दौड़ लगानी होगी। इस संसार को त्याग दे,
इस संसार ने सिर्फ और सिर्फ तुझे निचोड़ कर और फेंक दिया है। जिस प्रकार गन्ने को चूस कर और उसकी छोई को फेंक दिया जाता है, इस प्रकार अब तुझे परिवार ने भी फेंक दिया, तुझे इस माया ने भी निचोड़ कर फेंक दिया है। अब अपने आप को सतगुरु के चरणों में समर्पित करो। जगत राम कहता है, हे साहेब, आज मेरी आंखें खुल गई। अब मैं अपनी बची हुई श्वासों को कोड़ियों के भाव नहीं बेचूंगा। मुझे अपनी शरण में लेके वो नाम मंत्र दीजिए जो मेरी इस उजड़ी हुई आत्मा को फिर से पवित्र कर दे। तब कबीर साहिब कहते हैं, साधो सहज समाधि भली, कि जागो, अपने भीतर के उस आत्म राम को पहचानो। जब तक सांस है तब तक नाम का सुमिरन कर, यही तेरा एकमात्र सहारा है। कबीर साहिब कहते हैं कि भाई, इस सहज समाधि को समझो। ये सहज अवस्था जो है, इस सहज अवस्था को अगर समझोगे तो बात बन जाएगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। और वो बिना गुरु के समझ में नहीं आती है। बिन सतगुरु नर भरम भुलाना, बिना सतगुरु के ये जीव भ्रम में खो जाता है। सतगुरु शब्द का मर्म न जाना, भूल परा संसारा, बिना नाम जम धर धर खै है, कौन छुड़ावन हारा। जब तक सतगुरु के बताए हुए शब्द का मर्म नहीं समझते, अक्सर जीव नाम के पीछे भाग लेता है। वो कहता है कि प्रभु हमें नाम दान दो, नाम दान दो, और संसार उन्हें नाम भी देता है। अनेकों अनेक संसार में गुरु हैं जो नाम देते हैं, और जीव सोचता है कि नाम मिल गया तो मैं पार हो गया। नहीं, केवल नाम ही नहीं, सतगुरु शब्द का मर्म न जाना, भूल परा संसारा। यही जीव की, संसार की सबसे बड़ी भूल है कि वो उस नाम के, उस शब्द के मर्म को नहीं समझता है, उसके भाव को नहीं समझता, और केवल नाम के ही आधार पर होके वो भूल में पड़ जाता है। बिना नाम जम धर धर खै है, इस नाम के मर्म को समझो, क्योंकि बिना इस नाम के वो काल तुम्हें धर धर के खाएगा। जिस प्रकार कौआ मरे हुए किसी जीव को नोच नोच कर खाता है चोंच से, इसी प्रकार से वो काल भी तुम्हें धर धर के खाएगा। तुम तड़पते रहोगे, लेकिन तुम्हारा कोई सहायक नहीं होगा। अंत में सभी जो तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी मित्र रिश्तेदार नाते संबंधी, माता पिता भाई बहन कुटुंब कबीला जितने हैं, सब तुमसे कहेंगे, अरे हम तुम्हें बचाएंगे, तुम चिंता मत करो। अरे भाई, इस जगत में कोई है जो आज तक किसी को किसी ने बचा लिया हो? ये काल बड़ा कठोर है। सभी यही कहते हैं, हम बचाएंगे, हम बचाएंगे। साहिब कहते हैं, आस पास जोधा खड़े सभी बजावे गाल, बीच महल से ले गया ऐसा काल कराल। कि तुम्हारे आसपास तुम्हारे सारे योद्धा खड़े रहेंगे, तुम्हारे सारे रिश्तेदार नाती वैद हकीम सब खड़े रहेंगे, लेकिन वो काल सबके बीच में आएगा, तुम्हारे अंदर से तुम्हारी आत्मा को निकालेगा, तुम्हारी चेतना को निकालेगा और ले जाएगा, और कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। बिना नाम जम धर धर खै है, कौन छुड़ावन हारा, कोई तुझे छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा। इसीलिए जो नाम बता रहा हूं, उस नाम का सुमरन करना। सिरजनहार का मर्म न जाने, धृग जीवन जग तेरा, धर्म राय जब पकड़ मंगे है, पर है मार घनेरा। उस परमात्मा के, उस सिरजनहार का जब तक मर्म नहीं जानोगे, जब तक उसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा नहीं होगी, उससे प्रेम नहीं होगा, तब तक तुम्हारे जीवन पर धिक्कार है। जितना प्रेम जगतराम तुमने इस पूरे संसार की वासनाओं के लिए, इस संसार के भोगों के लिए किया, अब वैसा प्रेम उस परमात्मा के प्रति दिखाओ। क्योंकि जब तक तुम प्रेम नहीं दिखाओगे उस परमात्मा के प्रति, तब तक ये काल जो है ये तुमको पकड़ेगा, तुम्हें जकड़ के रखेगा। पर है मार घनेरा, और तेरे ऊपर घनी मार पड़ेगी, तगड़ी चोट पड़ेगी, ऐसे ऐसे कष्ट दिए जाएंगे कि तेरी आत्मा चित्कार कर उठेगी। तू उन आत्मा की उस चीख पुकार को सहन नहीं कर पाएगा। ऐसे भयानक दंड दिया जाता है कि जीव के सामने यदि संसार में ऐसा दंड दिया जाए तो
ये जीव इतना भयभीत हो जाए कि भय के कारण इसके प्राण निकल जाएंगे। ऐसा घनघोर दंड दिया जाता है। इसीलिए उस परमात्मा का मर्म समझो, उस परमात्मा के नाम का मर्म समझो, अन्यथा तुम्हारा जीवन ये धिक्कार है इस पर। सुत नारी का मोह त्याग के चीनो शब्द हमारा, सार शब्द परवाना पावो तब उतरो भव पारा। कि हे जगतराम, मैं तुम्हें अब वो चीज बता रहा हूं जिसे सार शब्द कहा जाता है, जिसे पान परवाना कहा जाता है। इसीलिए तुम जितने भी तुम्हारे पुत्र हैं, तुम्हारी नारी, उनका मोह त्याग दो और केवल जो मेरा ये शब्द है, जो शब्द तुम्हें बता रहा हूं, इस शब्द का भेद समझो। जगतराम हाथ जोड़कर कबीर साहिब के सामने बैठ जाते हैं और कहते हैं कि साहिब, कौन सा है वो शब्द, वो हमें बताइए, उस भेद को मुझे समझाइए। जिस सृजनहार के मर्म की आप बात कर रहे हैं, वो मर्म मुझे कृपया करके, मुझ दीनहीन को कृपा करके समझाइए। मुझे उस शब्द का मर्म जानना है, उस सृजनहार का मर्म जानना है। तो कबीर साहिब क्या कहते हैं कि उसके लिए पहले तुम्हें सारा मोह त्यागना होगा। तुम्हारे पुत्रों का मोह, तुम्हारे पुत्रों की नारियों का मोह, तुम्हारी अपनी नारी का मोह, अपने पोतों का मोह, तुम्हारे इस सारे संसार का मोह को त्यागो और उसके बाद हम जो तुम्हें शब्द बता रहे हैं, उस शब्द को चिन्हो अर्थात पहचानो। ये शब्द वो शब्द नहीं है जिसे तुम केवल जिह्वा से जप पाओगे, नहीं, इसका जाप जिह्वा से नहीं होता, इसको पहचानना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है, इसको बूझना पड़ता है। बूझना अर्थात किसी चीज को जानना, यानी इस शब्द को जानना पड़ता है। तो साधो भाई, यहां पे कबीर साहिब बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं साहिब कि सार शब्द परवाना पावो तब उतरो भव पारा। कि जब सार शब्द का परवाना तुम्हें मिलेगा, तब तुम इस भाव से पार उतरोगे। और कबीर साहिब उन्हें फिर बैठाते हैं अपने साथ, अपने सामने बैठा के, और क्या कहते हैं कि अब जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, उस ज्ञान को भली भांति समझो। जगतराम हाथ जोड़कर आगे बैठता है और कहता है कि प्रभु, मेरी उम्र इतनी हो गई है कि अब पैर भी ठीक से मुड़ते नहीं, ना घुटने मुड़ते हैं, ना जिस प्रकार आप आसन लगाने की कह रहे हो वैसे आसन नहीं लगा पा रहा हूं, मैं कैसे बैठूंगा। कबीर साहिब कहते, जैसे तुम बैठ सकते हो तुम वैसे बैठो, लेकिन स्थिर होकर बैठो। तुम उस अवस्था में बैठो जिसमें तुम स्थिर महसूस कर सको, जिसमें तुम अधिक से अधिक देर बैठ सको, ताकि तुम्हें लंबे समय तक अपने तन को डुलाने की, हिलाने की जरूरत ना पड़े। फिर साहिब कहते हैं कि अब ध्यान से सुनो। एक मत होए के चढ़ो नाव पर सतगुरु खेवन हारा, साहेब कबीर ये निर्गुण गावे संतन करो विचारा। कि हे संतो, हे साधो भाई, आप सभी भी इस चीज का विचार करो कि क्या साहेब कबीर ये निर्गुण गावे, कि उस साहिब को, ये कबीर जो है उस साहिब को, किसको, उस निर्गुण को गाता है, अर्थात उस निर्गुण की वंदना करता है। वो परमात्मा जो सगुण नहीं, जो साकार नहीं, बल्कि जो निर्गुण निराकार है, उस परमात्मा की बात है। और उसके लिए तुम इस नाम रूपी नौका पर बैठो, और इस नाम रूपी नौका पर बैठने के लिए तुम्हें क्या करना होगा कि एक मत होए के चढ़ो नाव पर। किस नाम पर चढ़ने के लिए तुम्हारी और मेरी मत, यानी दोनों के विचार, दोनों की बुद्धि एक होनी चाहिए। जैसा मैं समझाता हूं वैसे ही तुम्हें समझना है, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना है। तुम्हारे और मेरे विचार में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। यदि विचारों में फर्क आया तो मंजिल तक पहुंच नहीं पाओगे। सतगुरु खेवन हारा, और तुम्हारी इस नाम की नौका को पार करने वाला, खेवने वाला कौन है? स्वयं सतगुरु है। तो कबीर साहब यहां पर यही भेद बता रहे हैं कि भाई गुरु के साथ एक मत होकर रहना चाहिए, तभी वास्तव में बात बनती है। कबीर साहब क्या कहते हैं फिर
कि बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। किहर सुताले आयो गरड़िया, पाल पोस उनकी न सयाना। जगत राम जी को जब साहिब नाम दान दे देते हैं, नाम दान देने के बाद फिर जगत राम को जब ये एहसास होता है कि वास्तव में जो साहिब ने बताया वो नाम कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको जिह्वा से जपा जाए, इसका जिह्वा से जाप नहीं किया जा सकता, ये तो जिह्वा से परे है। वो जो सार शब्द है वो जिह्वा से जाप करने का नहीं, वो मन से जाप करने का नहीं है, वो तो वास्तव में खोज-बूझ का है। तो ये विषय ना तो इंद्रियों का है, ना ही जिह्वा का है, ये विषय ना ही मन का है। सार शब्द सुरत निरत का विषय है। तो जगत राम पूछते हैं कि साहिब अब आप मुझे ये बताइए कि इतने बड़े रहस्य को जीव भूल कैसे जाता है। कबीर साहब बोले कि इसमें भूलना कौन सी बड़ी बात है। बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, क्योंकि उसके पास वो सच्चा गुरु नहीं होता जो उसे याद दिलाए। क्योंकि जैसे ही जीव इस जगत में आता है, इस जगत में पैदा होते ही सबसे पहले एक क्षण की भी, एक पल की भी, विपल की भी देरी किए बगैर ये माया उसके ऊपर अपना पर्दा डाल देती है। और जैसे ही पर्दा पड़ता है ये जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है, क्योंकि आंख खोलते ही ये इस देह को देखता है, इस भौतिक शरीर को देखता है और इस भौतिक शरीर को ही मैं मान बैठता है। और इसी कारण ये भ्रम में भूल जाता है। और उसके बाद ये पूरी जिंदगी भर रास्ता खोजता रहता है, लेकिन जो रास्ता तुम्हारे भीतर है ये उसे बाहर खोजता है। खोजत फिरत राह नहीं जाना, खोजता रहता है, फिरता रहता है, लेकिन इसे वो मार्ग नहीं मिलता है। जो मार्ग तुम्हें बताया गया है वो मार्ग क्या तुम्हारे पास नहीं था पहले? जगतराम ने कहा कि जी महाराज, प्रभु वो मार्ग तो मेरे अंदर ही था, लेकिन मैं ही उसे जान नहीं पाया। लेकिन ऐसा हुआ कैसे, मैं भूला कैसे? तो कबीर साहब बताते हैं कि जैसे तुम भूले ऐसे ही ये सारा जगत भूला हुआ है। मार्ग तुम्हारे अंदर ही है, उस मार्ग को तुम रोज देखते हो, तुम्हें लेकिन ये पता ही नहीं है कि वो ही असली मार्ग है। और इसलिए तुम हमेशा उसको तिरस्कृत करते हो, इसीलिए कभी उस मार्ग पे तुम चलते नहीं हो, उसकी उपेक्षा करते हो। और ये जीव कैसे भटकता है इस संसार में, तो सुनो। केहर सुतले आयो गरड़िया, पाल पोस उनकी न सयाना। कि जिस प्रकार से एक कोई गडरिया जो भेड़ों को पालता है, वो भेड़ों को चराते हुए जाता है और भेड़ों को चराते चराते वो पहुंचता है जंगल में। जंगल में उसने देखा कि एक सिंह का बच्चा, एक शेर का बच्चा, सावक छोटा सा, वो अकेला घूम रहा है। बहुत छोटा था, आसपास में ना तो कहीं शेरनी दिखाई दे रही ना कोई और, लेकिन वो ये समझ चुका था कि इसके आसपास कहीं ना कहीं कोई शेर हो सकता है। उसे लगा कि ये बच्चा बिछुड़ के बहुत दूर आ गया है, लेकिन बच्चा जो होता है वो बड़ा मासूम होता है, चाहे वो बच्चा किसी का भी हो। उस गडरियों को उस बच्चे पर प्रेम आया तो उसने उस शावक को, उस सिंह के शावक को उठा लिया और उसको अपने साथ में लेकर आ गया। भेड़ों को भी वापस हाँक कर लेकर आ गया कि कहीं अगर शेर आ गया तो हो सकता है, या कोई और जंगली जानवर आ गया तो इस शावक को भी मार दे और मुझे भी खतरा हो सकता है। वो अपनी भेड़ों के साथ उसे लेकर आ गया, उसे पाल पोस कर वो बड़ा करने लगा। फिर साहिब क्या कहते कि करत कलोल रहत अजयन संग, आपन मर्म उन्हु नहीं जाना। कहर एक जंगल से आयो, ताही देख बहुते ऋषियाना। कि वो बच्चा अब इन भेड़ों के साथ इनको देख देख कर बड़ा होता है, और इन्हें देख देख कर बड़ा होता है तो अपना मर्म भूल जाता है कि मैं वास्तव में कौन हूं। जरा बताओ तो जगत राम, क्या तुम अपनी आंखों से अपना चेहरा देख सकते हो? जगत राम ने कहा नहीं साहिब, अपनी आंखों से भला कोई अपने चेहरे को कैसे देख सकता है। कबीर साहिब बोले कि ठीक इसी प्रकार वो जो शेर का बच्चा था वो बड़ा तो हो गया, लेकिन वो अपनी आंखों से अपने स्वयं की शक्ल नहीं देख पा रहा था, स्वयं को वो नहीं देख पाता था। तो उसे क्या लगा कि जैसे ये सारी भेड़ें हैं ऐसा ही मैं भी हूं।
उसने खुद को भी भेड़ समझना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद एक दिन जंगल से एक शेर आता है, केहरी बोलते हैं शेर को। जब वो जंगल से आया तो उसे देखकर ये उसके ऊपर गुर्राने लगा, क्योंकि वो भेड़ों को खाना चाहता था और ये आगे आकर खड़ा हो गया। ये उसके ऊपर गुर्राना शुरू कर दिया, उसके साथ लड़ने की कोशिश करने लगा। उसको देखकर ये बहुत गुस्सा हुआ। क्यों गुस्सा हुआ? क्योंकि ये तो स्वयं को भी भेड़ समझता था। लेकिन जो वो केहर था, जो सिंह था, वो फिर इसको समझाता है कि पकड़ के भेद तुरंत समझावा, आपन दशा देख मुस्काना, जस कुरंग बिच बसत वासना, खोजत मूड फिरत चौगाना। कि भाई उसके बाद वो जो शेर था, वो शेर इसे लेकर जाता है अपने साथ कि आओ कुएं पर चलो, और कुएं पर जाकर इसको कहता है कि देखो, झांको इस कुएं के अंदर। और जब कुएं के अंदर झांकते हैं तो वो देखता है कि जो शेर था, उस शेर के साथ उसकी शक्ल मिल रही थी। वो बोला, जो शेर जंगल से आया था, वो कहता है कि अब बताओ तुम कि तुम्हारी शक्ल किससे मिलती है, तुम्हारा स्वरूप किससे मिलता है? तुम्हारा रूप मेरे जैसा है, और इन भेड़ों का रूप देखो, इन सब का रूप तुमसे भिन्न है। ये भेड़ें हैं और हम सिंह हैं। तुम भेड़ नहीं हो, तुम सिंह हो। इस बात को तुम देखो, समझो, अपने स्वरूप को जानो, पहचानो। और तुम स्वयं को भेड़ मानकर इनके अंदर घुसे हुए हो। जिस प्रकार से एक सिंह, जिस प्रकार से एक हिरण होता है, उस हिरण के अंदर कस्तूरी की महक होती है, लेकिन वो उस कस्तूरी की महक को ढूंढता हुआ जंगल में इधर उधर फिरता रहता है। वो मूर्खों की तरह चारों तरफ फिर जाता है, लेकिन उसे वो कस्तूरी नहीं मिलती, क्योंकि वो खुशबू तो उसके अंदर से आ रही थी। ठीक इसी प्रकार तुम ये चारों तरफ जो भेड़ें हैं, इन चारों तरफ की भेड़ों को देखकर तुम खुद को सोचते हो कि ये मैं हूं। नहीं, तुम मूर्खता में फंसे हो। वास्तव में तो तुम स्वयं का स्वरूप देखो, तब तुम्हें पता लगेगा कि बाहर ये जो भेड़ों का स्वरूप है वो तुम्हारा नहीं, बल्कि स्वयं का जो तुम्हारा स्वरूप है वो हो तुम सिंह हो। तो जो जगत राम है वो पूछते हैं कि महाराज, इसमें सिंह का क्या प्रकरण हुआ, इसका क्या औचित्य है? कबीर साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भाई सुनो, ये जितना भी ये सारा जगत है, ये है भेड़े। तुम हो वो सिंह, ये जीवात्मा, ये वो सिंह है। और जीवात्मा चेतन है और ये शरीर है जड़। तुम स्वयं को बाहर की जितनी भी ये जीव हैं, इन जीवों की शक्लों को देखकर तुम ये सोचते हो कि ये जो नश्वर संसार है ये तुम हो, तो तुम भी स्वयं को नश्वर शरीर मान बैठते हो। नहीं, तुम्हारा स्वरूप तुम्हारे अंदर है। जिस प्रकार जो कुरंग होता है, जो हिरण होता है, खुशबू उसके अंदर से आती है, इसी प्रकार तुम्हारी चेतना तुम्हारे अंदर है। तुम्हें अपने अंदर खोजना है, लेकिन उसको खोजा कब जाता है? जब कोई सतगुरु रूपी कोई सिंह आएगा और वो तुम्हें तुम्हारा दर्शन कराएगा, तब तुम जान पाओगे कि तुम वास्तव में कौन हो। अभी तुमको जो सार शब्द प्रदान किया गया, उस सार शब्द के बाद तुम्हारे अंदर जो घटित हुआ है, जिसको तुम अनुभव कर रहे हो, वो वास्तव में तुम हो। तुम ये मत सोचना कि ये शरीर तुम हो। ये शरीर तो मात्र एक चोला है, एक वस्त्र है इस आत्मा का, जिसे ये आत्मा त्यागेगी और उसके बाद ये शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा। और ये आत्मा अगर स्वयं के स्वरूप को जान गई, क्योंकि अभी जो तुम्हें स्वयं का अनुभव हो रहा है, ये अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। अभी तुम उस मार्ग पे चलना तुमने शुरू किया है। मेहनत करोगे, अपने स्वरूप को जान लोगे, तो तुम्हें दूसरे चोले अर्थात दूसरे वस्त्र को धारण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम मुक्त हो जाओगे। साहेब कहते हैं कि भाई, कर विश्वास मनै में देख है, यह सुगंध धो कहाँ बसाना। कि जिस प्रकार जो हिरण होता है, उस हिरण के अंदर में कस्तूरी होती है, लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करता। अगर वो विश्वास करके देखे तो उसे समझ में आएगा कि भाई बात तो बिल्कुल सही है, ये तो मेरे अंदर से खुशबू आ रही है। ठीक इसी प्रकार तुम भी इस शब्द के ऊपर, इस नाम के ऊपर विश्वास रखो
और विश्वास रख के अपने अंदर देखो, अपने मन में देखो। कर विश्वास मने में देख है, यह सुगंध धो कहाँ बसाना, कि ये सुगंध जो है ये कहाँ से आ रही है, ये कहाँ बस रही है। अर्थात जो ये चेतना है, ये चेतना कहाँ से आ रही है। कौन है जो सोते हुए भी हमारे अंदर चेतना बनाए रखता है? कौन है जो हमारी हृदय गति को चलाए रखता है, जो हमारी श्वासों को रुकने नहीं देता, चाहे हम बीमार हो, चाहे स्वस्थ हो, कुछ भी हो, लेकिन वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। वो कौन है? वो चेतना है। वो चेतना तुम्हारे अंदर है। अर्ध ऊर्ध बिच लगन लगी है, छक्यो रूप नहीं जात बखाना, कहें कबीर सुनो भाई साधो, उलट आप में आप समाना। कि ऊर्ध अर्ध, ऊर्ध क्या होता है? अर्ध ऊर्ध, यानी कि अर्ध माने नीचे और ऊर्ध माने ऊपर, यानी ऊपर और नीचे तुम्हारी लगन लगी हुई है। ऊपर क्या? स्वर्ग, और नीचे क्या? नरक। कि तुम्हें इस स्वर्ग और नरक के बीच की लगन लगी हुई है कि मुझे नरक ना जाना पड़े, मुझे स्वर्ग मिल जाए। छको रूप नहीं जात बखाना, लेकिन जो वास्तव में तुम्हारा स्वरूप है, उस स्वरूप का बखान भी नहीं किया जा सकता। तुम स्वयं, तुम्हारा स्वरूप ऐसा है, इस चेतना का स्वरूप ऐसा है। तुम इस स्वर्ग नरक से भी परे हो। ये स्वर्ग नरक के बीच जो तुम्हारी लगन लगी हुई है, इस लगन को हटा लो, क्योंकि तुम्हारा स्वयं का स्वरूप इससे बहुत बहुत ऊपर और इससे बहुत विशाल है। ये स्वर्ग नरक ये सब तो केवल तुम्हारे लिए नहीं, ये उन जीवों के लिए है जो मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। तुम अब सही राह पर आए हो तो मुक्ति भी तुम्हें मिलेगी, लेकिन मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम मेहनत करोगे। तो अपना जो रूप है, उस रूप का तुम बखान नहीं कर पाओगे। जो तुम अभी अनुभव कर रहे हो उसका केवल तुम ही अनुभव कर सकते हो, तुम उसका बखान नहीं कर सकते किसी के सामने। तुम्हारे पास वो शब्द ही नहीं होंगे जिसका तुम बखान कर दो। तो जगत राम हाथ जोड़कर कहते हैं कि साहेब आपको कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि आपने जो स्वरूप मेरा लखाया है वास्तव में उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। जो असीम आनंद की प्राप्ति हो रही है उस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैं सिर्फ प्रसन्न हूं, आनंदित हूं, लेकिन मैं उसको बयान नहीं कर सकता कि वो आनंद कैसा है। तो कबीर साहिब कहते हैं कि कहें कबीर सुनो भाई साधो, उलट आप में आप समाना। कबीर साहिब कहते हैं कि साधो भाई, आप सभी भी सुमरन करो, उस नाम का सुमरन करो और मर्म के साथ करो, ताकि उस परमात्मा का मर्म पा सको। उसके लिए तुम्हें स्वयं के अंदर स्वयं समाना होगा, क्योंकि देखने वाले हम स्वयं होते हैं। जिस प्रकार स्वप्ने के पुरुष को केवल स्वप्न का पुरुष ही देख सकता है, जिस प्रकार स्थूल जगत के शरीर को केवल स्थूल शरीर ही देख सकता है, इसी प्रकार उस आत्म तत्व को केवल आत्म पुरुष ही देख सकता है, कोई दूसरा नहीं देख सकता। यदि तुम ये सोचो कि इस देह को धारण करके मैं आत्मा का दर्शन कर लूं, ऐसा असंभव है। तुम्हें स्वयं उस आत्म पुरुष का स्वरूप धारण करना होगा, स्वयं तुम्हें आत्मा के साथ एक होना होगा, तभी तुम उस आत्म तत्व का दर्शन कर पाओगे। तुम्हें स्वयं जिस प्रकार सपने से बाहर आकर इस शरीर को देखना पड़ता है, सपने में रहकर शरीर को नहीं देख सकते। कभी भी दो सत्ता एक साथ नहीं हो सकती, केवल आप ही रहोगे और आप अपने आप को ही देखोगे। इसी प्रकार शरीर केवल शरीर को देखता है, स्वप्न का पुरुष केवल स्वप्न के पुरुष को देखता है, और आत्मा को देखने के लिए भी आत्म पुरुष ही देखता है, और परमात्मा को केवल परमात्मा ही देखता है, और कोई उसे नहीं देख सकता और कोई उसे जान नहीं सकता। इसीलिए स्वयं को स्वयं में ही संभालो, स्वयं का ही दीदार करो, स्वयं का ही दर्शन करना है। इस स्वयं को जानो, स्वयं को जो जान लेता है वही परमात्मा को भी जान लेता है। जो खुद को ही नहीं जान पाया वो भला दूसरे को कैसे जान पाएगा। संसार कहता है हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, लेकिन वो यही भूल जाता है कि वास्तव में परमात्मा तो खोया है ही नहीं। खोए हुए तो तुम हो, भूले हुए तुम हो। जरा बताओ, पैदा जब तुम हुए थे तो तुम्हारा क्या नाम था? इस संसार के दिए हुए नाम को तुम ढो रहे हो, इस संसार की दी हुई मैं को तुम ढो रहे हो। अगर नहीं ढो रहे हो तो बताओ,
जगत राम ने कहा कि जी महाराज, आपने बिल्कुल सत्य कहा, ये जगत राम इस संसार का दिया हुआ नाम है। कोई जगत राम कहता है तो कोई जगते कह देता है, लेकिन नाम तो ये सारे इस संसार ने ही रखे हैं, ये तो बिल्कुल सत्य है। कबीर साहब बोले कि इसके साथ सत्य ये भी है कि तुम्हारी जो मैं है, ये मैं का तुम्हें कोई ज्ञान नहीं था। बालक को ज्ञान नहीं होता है अपनी मैं का, लेकिन ये जगत उसे मैं कहना सिखाता है। इस मैं का भी त्याग करो, इस नाम का त्याग करो, इस रूप का त्याग करो। इस नाम और रूप के परे जब तुम अपने स्वरूप को जानोगे, तब तुम स्वयं के साथ एक हो पाओगे। तो इसीलिए इस नाम और रूप, इन दोनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें जागना होगा, तुम्हें सुमिरन करना होगा, उस नाम के मर्म को समझना होगा और उस परमात्मा के मर्म को समझना होगा। साधो भाई, यदि आप लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ पर ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको नामदान की पहली और दूसरी विधि बताई जाएगी। उसके बाद सार नाम की अंतिम विधि बताई जाएगी। ये वो नाम है जो कबीर साहब 3 विधि जो बताते हैं। नाम तो एक ही होता है क्योंकि परमात्मा एक है, विधियां केवल 3 होती हैं जो कि कबीर साहब बताते हैं। वही कबीर साहब वाला नाम जो कि आपको हर कोई नहीं बताता, वो गुरुदेव के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। लेकिन उसके लिए आपको प्रथम और द्वितीय जो सुमरन की विधि है वो पूर्ण करनी होगी, क्योंकि जब तक पहली सीढ़ी नहीं चढ़ोगे तब तक दूसरी आपके किसी काम की नहीं है। और ये भक्ति मार्ग है, ये परमात्मा का मार्ग है। संसार के साथ आप धोखा कर सकते हो, अपने साथ धोखा कर सकते हो, लेकिन परमात्मा से कोई धोखा नहीं कर सकते, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है। वो सब जानता है कि आप सही हो या गलत, सच्चे हो या झूठे। इसीलिए इस दास को अब आज्ञा दीजिए और परमात्मा के सुमरन में रहिए और स्वयं को देखिए स्वयं के द्वारा। उलट आप में आप समाना। सत साहिब।